Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Gee, Hassan, what's biting today? What's biting is that आपने मुझे उठाऊं मैं बेचारा सुबह सुबह और उठते साथ ही आपने मुझे कहा कि जिस भी हालत में हो मैं शावर लिया है ना मैंने अपने बाल बनाए हैं ना मैंने कुछ और किया है ये बेड के ऊपर बैठे बैठे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया बस जो आप कहती हैं वो मैं करता हूँ और मैं अपने नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज खुदारा मेरी मदद करें और आमना को बोलें कि मेरे ऊपर थोड़ा हल्का हाथ रखें मैं 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 सुबह मैं 5 स, मैं सदके मैं जाऊं हसन। मैं सदके जाऊं हसन, जरा प्लीज हमारे नाजरीन को ये बता दें कि आपकी बहुत सुबह कितने बजे थी। मैं एसओएस का मैसेज भेजना चाहता हूँ कि मेरी जान आमना के शिकंजे से नहीं नहीं, कोई इसको मेरी 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 जान दे टोटी, जरा ए दस दो सुबह सवेरे कितना, क्या टाइम क्या था? मैंने आपको 2 बजे फोन किया 2:30 बज रहे थे ना उस वक्त एग्जैक्टली 2-2:30 बजे तो हसन जो थे अपने शहाना जिंदगी में अपने बिस्तर से निकले और उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और उन्होंने कहा ओ माय गॉड इतनी सुबह। और ये थी हसन की सुबह। तो हमारी मैं मजदूरों आमना की, हम जो मजदूर लोग हैं, हमारी सुबह अनफॉर्चुनेटली 7:30 बजे होती है सुबह, और 2:30 बजे तक तो आई एम रेडी टू टेक अ नैप। मैं तो सोया भी तो 6 बजे हूँ ना सुबह सुबह अब 6 बजे आपकी सोया हूँ नाइट एक्टिविटीज, अब मैं क्या कहूँ, कुछ शेडी कुछ वो अरे होती जा रही हैं। अब सुबह 6 बजे तक ओहो कौन जागता है? सर मैंने आपको भी बताया था अपने सारे व्यूअर्स को भी बताया था मेरे कजन मामू के बेटे सगे मामू के सगे बेटे की शादी है तो वो सारा खानदान इकट्ठा हुआ है सारे शुगल मेला लगाते रहते जी, हैं ढोलकियां लगाते डांस प्रैक्टिस और डांस शांस और ये शुगल मेला सारे कजन इकट्ठे हुए हैं तो वो वक्त का कुछ अंदाजा ही नहीं रहता तो राइट। बहरहाल आपका शुक्रिया आमना जी कि आप मेरे स्केड्यूल के ऊपर काम कर रही हैं इन ऑल सीरियसनेस आई वांट टू थैंक यू हम्म। एंड आपका थैंक यू वेरी मच कि आप यू आर बेयरिंग विद ऑल द नहीं, अब फॉर्मलाइज ना करें आप कॉन्वर्सेशन को, ऐसे ऐसे बोरियत ना, सच ये है बोरियत कि ना आपने पैदा मैंने करें। आपसे छुट्टी मांगी सच ये है कि मैंने आपसे छुट्टी फिर सच सुन लें फिर सुन लें आप भी सच सुन लें और ये अवाम भी सच सुन ले सच ये है कि मैंने आमना से छुट्टी मांगी 2 दिन की मैंने कहा आमना मेरी ही जिंदगी के अंदर से आप मुझे 2 दिन क्या दे सकती हैं उन्होंने साफ मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं कोई तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही और फिर अब देखें मैं मजदूरों की तरह मैं हाजिर हूँ फिर मैंने क्या बिल्कुल ऐसा नहीं ये कहा सच हसन, है आप फिर कितने झूठे करें हो गए सच का हैं लाहौर सामना जाके, तोबा तोबा। आपको मैंने कहा कि हसन हम थर्सडे को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक छुट्टी आप ले लें। अगर अगर आपकी अपनी शादी होती मैं कहती चलें आप 2 से भी ज्यादा ले लें। यार मतलब अच्छा चले ठीक है चले अच्छा चले ठीक है मैंने तो वैसे ही आप सब दुनिया को पता है आवाम उन्नास को पता है कि जैसे आमना बोलती है बस मैं वैसे ही करता हूँ आमना ने मुझे एक छुट्टी की इजाजत दी है अगर वो उन्होंने टेक बैक ना कर ली अगले 24 घंटे में तो उनकी मेहरबानी वरना फिलहाल आज आज का हॉट बाइट्स और जो फ्राइडे को हॉट रिव्यू आता है वो हमने जरूर करना है अच्छा मैं आपको बताऊं आमना जो आपने मुझे एक और पाबंदी लगाई आपने कहा कि तस्वीरें नहीं तुमने लगानी जिन लोगों के तुमने 3 इंटरव्यूज अवाम फिर मैं ये कहना चाहूंगी आप कितने झूठे हो गए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा मैं, तस्वीरें नहीं लगानी, मैं, मैंने कहा उस दिन तस्वीर लगाओ जिस दिन इंटरव्यू आना हो ऑन एयर। अब देखिए ना, कल मेरा इंटरव्यू था यासरा रिजवी के साथ। आप कह रहे थे आप इन्हें बहुत बड़ा इंटरव्यू किया लाहौर में। अब अगर आप फवाद खान के साथ अपनी तस्वीर लगा देंगे उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू आना हो, तो लोग तो फिर मेरे इंटरव्यू को जीरो कर देंगे ना। ऐसे नहीं होता आपके इंटरव्यूज की जो वो होती है हाइप वो मेरे इंटरव्यू से वैसे भी बहुत ज्यादा होती है हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल वाकई में वाकयातन मैं सुबह उठा हूँ 9:30 बजे और उठ के मैंने कल एक नहीं दो नहीं जैसे मैंने कहा था मैंने 3 इंटरव्यूज किए हैं 3 आई डिड 3 इंटरव्यूज ओए सुबह होए 10 बजे से होए। लेके शाम को 7 बजे तक मैं अपने दुखे हुए गोडे के साथ पूरा लाहौर आई घूमा एम ग्लैड आपने और खुद ही एक्नॉलेज कर लिया अपना टूटा हुआ गोदा। जी दुखा हुआ टूटा हुआ नहीं कहा मैंने दुखा हुआ कहा मैंने जी जी। दुखे हुए गोडे के साथ पूरा लाहौर में फिरता रहा हूँ और मैंने 3 इंटरव्यूज किए हैं आपके लिए हमारे व्यूवर्स के लिए और अब सिरी की कह रही है विच सिरी बोलनी लग पई सिरी कह रही है जी तुसी एयरप्लेन मोड चल रहे हो, आहो। आओ अच्छा, तुझे तो जहाज इससे ते नहीं पहले कि बैठी आप अपने घुटने और गोडों की बातें और करें, मैं ये नाजरीन को बताना चाहूँगी कि आज के हॉट बाइट्स जो है ना, वो हमारे डेडिकेटेड हैं हसन की तरफ, क्योंकि कल थी इनकी वेडिंग एनिवर्सरी। और
शायद इसीलिए हसन टाइम पे ना उठ पा रहे, ना खा पा रहे, ना सो पा रहे। ये आमना से, ये नहीं 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 नहीं, ये आप गलत टेरिटरी में चली गई हैं, ऐसे ना करें अब आप ये। तो मैं अब चाहूंगी कि हसन हमारे साथ शेयर करें कि उनकी लव स्टोरी कहाँ शुरू हुई और कल उन्होंने क्या किया। नहीं नहीं, मैं ये कोई हॉट बाइट्स नहीं है, आज के हमारे हॉट बाइट्स का बकायदा एक सीरियस टॉपिक है, हम उसी पे बात करेंगे। मेरे आपने जिस मोड पे ये शुरू किया ना, ये मतलब कॉन्वर्सेशन आपने, ये सही नहीं है, मतलब इस तरह ना करें, मैं शर्मा सा रहा हूँ थोड़ा सा। मतलब हसन मुझे कल कहते हैं आप रोज पिक्चर्स लगा रही हैं और आप रोज, मैंने भी तस्वीर लगानी है। मैंने कहा हसन जिस दिन आपका इंटरव्यू शाया होगा या एयर होगा उस दिन आप लगाए ना, कि नहीं आप रोज तस्वीरें लगा रही हैं। मैंने कहा यार आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, आप लगाए ना तस्वीर अपनी अपनी बच्चों को। एवरीबडी वांट्स टू सी योर ब्यूटीफुल फैमिली। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था आप रोज 3-3 तस्वीरें लगाती हैं और मेरी एक तस्वीर लगाने पे भी आपने पाबंदी लगाई हुई है कि नहीं लगानी, मैंने ये कहा था आपको। अच्छा हसन छोड़ें अब आप। अच्छा अब आप इतनी रोमांटिक बातें छोड़ के कौन सी ड्राई सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना चाहते हैं हॉट बाइट्स में? रोमांटिक, हाँ हॉट बाइट्स के आज के हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। उससे पहले हम छोटी सी एक टाइटल ब्रेक ले लेते हैं। टाइटल ब्रेक लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं वो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैंने नोटिस किया है, तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पपियां। तो टाइटल ब्रेक में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज आमना ने स्केड्यूल शेयर किया है 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक हमने आपकी वीडियोस ऑलरेडी लाइन अप कर दी हैं। आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी को आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3 से माशाल्लाह लेके 12, माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 लाइन अप है। और 12 फरवरी के बाद भी आमना एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं है और उसके बारे में भी आपको बताएंगे इन टाइम। लेकिन अभी आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि 12 फरवरी तक आने वाली सारी वीडियोस और उसके बाद आने वाले धमाके के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आए। मिलते हैं आपको इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन कहीं आप अपने घर अपनी जिंदगी में होने वाला धमाके की तो नहीं बात कर रहे? मेरी जिंदगी में क्या, अल्लाह माफ करे मुझे लग धमाका रहा है होगा। जैसे कि खुशखबरी आप मुझे वापस आके लाहौर से देंगे। क्या मतलब, क्या आमना, आप बहुत शरारती मोड में चल रही हैं यार, क्या खाया आज मतलब आपने शादी सुबह पे उठ के? गए हुए हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो मैंने कहा शायद कोई नन्हा सा मेहमान कोई और आने वाला हो। आमना, इतनी ममता तो आपके अंदर है कि आपको पता हो इसकी साइंस के इतनी जल्दी नन्हा मेहमान नहीं ट्रू। मतलब नन्हा मेहमान ऊपर से फरिश्ता एक फूल में लाके रख के और फूलों की पंखड़ियों में तो नहीं छोड़ के चला जाता वापस, अच्छा उसका एक ठीक बड़ा है, इलेबोरेट प्रोसेस है आमना। ठीक है हसन, ठीक है, उड़ा दे आप मेरे जज्बात को मजाक में। अब बताएं। आपका एटलीस्ट 2 नन्हे मेहमानों से ताल्लुक रहा है, तो आई जी सपोज आपको प्रोसेस भी पता होगा जी उनका, जी तो जी जाहिर है। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह पता है। आपसे शायद ज्यादा अच्छा। ही पता हो क्योंकि पैदा भी किया है हमको। हाँ, जी मेरे से ज्यादा नहीं जी डेफिनेटली। हसन, तो फिर अच्छा, आइए अपने हॉट बाइट्स की तरफ। हाँ, आज की हॉट बाइट्स का एक टॉपिक, पहला टॉपिक ये है कि ये अभी 2 दिन पहले निदा यासिर साहिबा की सालगिरह हुई, और जी जब भी कोई टॉपिक हम हॉट बाइट्स में डिस्कस करते हैं दैट इन्वॉल्व्स निदा यासिर एंड यासिर भाई, मैं थोड़ा-सा वो भी होता हूँ क्योंकि मेरे दोनों पड़ोसी हैं। जी आपको पता है, जैसे हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं और मेरे से 2-3 गलियों पीछे रहते हैं। तो मुझे उनसे प्यार भी बहुत है, मेरे बिल्कुल जैसे समझ लें कि भाई और भाभी ही हैं दोनों। जी। लेकिन उनकी हुई सालगिरह अभी, जो कि गालिबन उन्होंने मनाई द फॉरेस्ट रेस्टोरेंट व्हिच इज रन बाय यासिर भाई। अच्छा वो अगेन वो रेस्टोरेंट भी अच्छा। यासिर भाई का है। राइट। और उस बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे माशाल्लाह सेलिब्रिटीज को हमने देखा जो वहां पे आए। हम्म। और एक जो ऑडियंस का फीडबैक आया, जिन्होंने जो उनके फैंस थे उनका फीडबैक आया कि यार के कोरोना के टाइम्स पे सोशल डिस्टेंस को ऑब्जर्व नहीं किया गया और मास्क नहीं पहने हुए थे। और फिर कुछ लोगों ने हमें भी बोला, क्योंकि जब एमन और मिनाल की बर्थडे पार्टी हुई थी हमने तब भी बड़ा उसके ऊपर भी कहा था यार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कॉशियस रहना सर्टनली चाहिए। सर्टनली। और इस बार भी लोगों ने कहा कि आपको इस मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए। अब बात यह है कि आमना और मैं दोनों को कोविड हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने वो टाइम गुजारा है, और ये बीमारी बड़ी एक
वाकई में खतरनाक किस्म की बीमारी है। मेरे से ज्यादा आमना की स्ट्रगल का आप लोगों को भी पता है, उनको जी। थोड़ा लंबा टाइम लगा रिकवर करने में। और अभी भी काफी परेश हल्की सी ड्राई कॉफ रह गई है। ड्राई कॉफ रह गई है, और अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र है कि हम लोगों की फैमिलीज में ये ज्यादा नहीं वबा फैली या जी। ज्यादा किसी को नहीं बीमारी हुई। बट द कॉन्सिक्वेंसेज वर देयर। ऐसा नहीं है कि इंसान बोले कि यार कि बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, तो ये चीज है, इट्स वेरी रियल ऑब्वियसली। तो इस तरह की सिचुएशन में आमना, क्या ये जरूरी था कि निदा भी अपनी बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेट करती, या बर्थडे सेलिब्रेट करना ही जरूरी था? हो सकता था, क्या पॉसिबल था, कि आपको लगता है कि वो स्किप की जा सकती थी? क्या आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? फिर मैं अपना हसन, ओपिनियन मेरी दूंगा। मेरी जो ओपिनियन है ना वो थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाएगी, एग्जैक्टली वही बातें जो मैंने एमन और मिनाल के वक्त की। आप बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करें, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है ज़रूर कीजिए। मगर जब आप यही चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते हैं, यू आर ऑल इन पोजिशंस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको आपसे इंस्पायर होते हैं, और फिर लोग आप पे कमेंट भी करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। जब आप कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करेंगे इन पब्लिक, तो फिर लोग ऑब्वियसली उस पर कॉमेंट करेंगे और उस पर मतलब क्रिटिसाइज भी करेंगे। आई थॉट इट वॉज अ बिट रेकलेस। आई ऑल्सो थॉट इट वॉज अ बिट रेकलेस बिकॉज एक तो इट वॉज अ प्रीटी बिग पार्टी, काफ़ी बड़ी पार्टी थी। ठीक है आउटडोर था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग थे। आई ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट दैट one or two people were maybe even expecting, like, so, अच्छा। yeah. ओ यार, ये बताएं, ये एक्सपेक्टिंग वाले मामले में आजकल आप बड़ा पड़ी हैं, वैसे क्या चक्कर है ये? पता ये नहीं क्यों मेरे मेरे अंदर से कुछ ममता ऐसे निकलती है, मुझे ये ऐसी ममता बातें। बहुत जागी हुई है। अब क्या मेरे पे आपने तोपों का रुख किया हुआ है, आपकी तरफ खैर है? मतलब सब मैंने भी देखा कि जैग शैग में फोटोएं शोटोएं खिंचाई जा रही हसन, थी, मैं तो और नहीं, अब मैं तो प्री मेनोपॉजल हूँ, मेरा तो अब एक्सपेक्टिंग वाला सीन नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। कैसे मैंने टू आपको मच शटअप कॉल दी है, वाह वाह वाह, टू मच मजा आ गया। इंफॉर्मेशन। इसके बाद हसन चौधरी की जुबान जिप हो गई नहीं। बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, coming back to the subject, there were, as far as I know, there were one or two people who are potentially pregnant who were at that party, and I have to say that it was not responsible for them to be there. Obviously लोगों को ये नहीं पता, तो इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि जी कोई प्रेग्नेंट औरत ये इंस्पायर लोगों को कर रही है कि आप प्रेगनेंसी में भी गो अराउंड, बट नो, it wasn't needed. इट वाजंट, यू राइट। अब देखें, एक चीज है जो हमने पहले भी बात की थी, कि अगर कोई इस तरह का आप इवेंट करते हैं और उस इवेंट पे आप लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, हम किसी को पुलिस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सारी दुनिया में ये कोई पाकिस्तान से रिलेटेड तो फिनोमिनन नहीं है ना, ये पूरी दुनिया में एक चीज हो रही है। पूरी दुनिया में लोग रूल्स को फॉलो कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे। हर बंदा, एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर लव्ड वंस एंड फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फॉर देयर फैमिलीज, राइट? हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले? No, that's not true वो actually. I काम, नहीं disagree नहीं, with वो you काम है there. हुकूमत। मेरे कहने का मकसद है कि वो काम है हुकूमत का। हुकूमत ने अपने एसओपीज इन प्लेस किए हुए हैं। हर एक स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो या रेस्टोरेंट्स हो या हर चीज हो, उसके ऊपर उन्होंने एसओपीज अपने डिटरमिन किए हुए हैं, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन एसओपीज को फॉलो करें। बट जो दूसरी बात है, जो आप भी बात कह रही है, कि चलो अगर इवेंट कर भी लिया और जो भी किया, ठीक है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उसको पब्लिसाइज करना क्या जरूरी है? ये नहीं, ये दूसरा एक बात आ जी जी जाती है। बिल्कुल। और फिर उसको पब्लिसाइज इस तरह के अंदाज में कि जैसे देखें, बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे हमारे उस इवेंट पे। जी ऐसा नहीं था बिल्कुल। कि मतलब या तो कम लोग थे, या तो बिग इन्फ्लुएंसर्स। तो मास्क लगा लें फिर, क्योंकि इवेंट्स तो हो रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं, ऐसा तस्वीरों नहीं कि में इवेंट्स मास्क नहीं हो लगा रहे। लेते यार, वैसे ना तस्वीरों लगाते। में मास्क लगा लें, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस के साथ पिक्चर खींच लें, या आपको अगर देखें, दो लोगों में तो आपको पता होता है कि अगर आप दो लोगों में मिल रहे हैं कि यार के उनका कोई इस तरह का सिम्टम तो नहीं है, या उनका प्रीवियस बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल अगर हो गया बिल्कुल। कोविड का, तो चलो ठीक है, दो लोगों ने साथ में खड़े होकर तस्वीर खिंचा ली, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन व्हेन you've got 20 odd people or 25 people or 15 people or 30 people, then you can't be too sure कि नो, किसी को सिम्टम्स हैं या किसी को नहीं है। तो एब्सोल्युटली। उस तरह के सिनेरियो में बेहतर ये है कि आप मास्क लगा लें, हसन, सबसे बड़ी क्योंकि बात है कि कोविड के लिए आई मीन बहुत से लोग कैरियर्स भी हैं। वी फॉरगेट दैट पीपल हु हैव डू नॉट हैव कोविड, वो कैरियर्स भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग एसिम्प्टोमेटिक भी, कैरियर्स हैं। हम लोग भी 100% शायद केयरफुल उतने नहीं थे जितना होना चाहिए था।
लोग हमें भी कह सकते हैं कि ओ आप भी तो सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, तो शायद हम भी 100% नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम उनको पूछ लेते हैं कि भाई ये है सीन और आपको हो चुका है, नहीं हो चुका, आर यू कंफर्टेबल, व्हाटएवर। बट व्हेन यू पुट आउट, एंड हम उस लेवल के ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर भी नहीं हैं जैसे उस बर्थडे पार्टी पे पाए जा रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। मैं आपको नहीं बताऊं, उसका जी जी आप बोलें। नहीं मैं आपको बता रही हूँ हसन कि मुझे मतलब कोविड होके गुजर चुका है, लेकिन मेरी शाम को अगर मैं दोपहर को रेस्ट नहीं करूँ, शाम को मेरा सर ऐसे होता है जैसे किसी ने डेड वायरस से मेरी पूरी आई सॉकेट्स और नेजल सॉकेट्स में फंसाया हुआ है वायरस। आई गेट सच बैड हेडेक्स। लोगों किसी ने मुझे पूछा कि ओ आमना बार बार पानी क्यों पी रही हैं, मेरा गला बहुत खुश्क हो जाता है। एंड दीज आर ऑल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने जवान हैं कि आपको नहीं उसका, यूर लकी दैट आपको नहीं इतने सिम्टम्स हुए, आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं हुए, मुझे हुए। और मुझसे जो ज़्यादा बड़े हैं, पीपल हु आर ओल्डर, देर आर पोटेंशियल टर्मिनल रिस्क, यू नो, सो या नो बी नो अ लिटिल you're रिस्पांसिबल। absolute you're absolutely right। और कोविड जो है इट इज नॉट ओवर। नो, सबसे जरूरी बात नो, ये है कि वो जो पिछले साल जो हमने प्रिकॉशंस लेने थे, जब पिछले साल जो एसओपीज हमने फॉलो करने थे, वो अभी भी हमने फॉलो करने हैं। बट एक बात आमना जो आपने की कि पिक्चर्स हम भी लगाते हैं, बिल्कुल हम लगाते हैं, और मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब दो लोग साथ में हों तो इट्स इजियर टू नो कि यार कि और एंड प्लस यू नो हमारे केस में क्योंकि अब मुझे हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जब किसी एक इंसान के साथ मिलता हूँ और मुझे पता, और ये कॉन्वर्सेशन होती है पिक्चर लेने से पहले कि आर वी कंफर्टेबल, आर वी, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पिक्चर ले लेते हैं। मैं जिस सेलिब्रिटी से मैं मिला हूँ अभी इन रिसेंट टाइम्स और हमने पिक्चर खींची बिल्कुल, है, देयर बिल्कुल, इज ऑलवेज अ कॉन्वर्सेशन कि यार बिल्कुल, कि हम लें, हम कितने फासले पे खड़े हो सकते हैं, करीब खड़े हो सकते हैं, जी, नहीं खड़े हो सकते, आप जी, कंफर्टेबल हैं या नहीं है, मुझे हो चुका है, आपको हुआ है, नहीं हुआ, किसी केस में अगर किसी को हुआ हुआ है, तो देन जी, यू कैन बोथ यू नो स्टैंड स्लाइटली क्लोजर एंड टेक अ जी, पिक्चर। बट उसके बाद जब आप एक ऑन अ बिगर लेवल, जब वही जो बात मैं पहले भी कर रहा था कि ज्यादा लोग जब आ जाते हैं ना, फिर आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल करना जी, चाहिए, बिल्कुल। स्पेशली तब आपने लगानी है। बट आमना मैं आपसे एक और सवाल अब पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैंने कल और भी तस्वीरें देखी कि सफीना सब्जवारी और सदफ कंवल के घर में भी एक बहुत बड़ी दावत थी, जिसमें बाकी सब तो ठीक थे, मगर मुझे कवि साहब भी नजर आए। मैंने कहा यार कवि साहब की उम्र पे तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, बाकियों को भी। सो वाई आर दीज पीपल एंड दे वर इनडोर्स, और क्यों डिनर्स हो रहे हैं, और मतलब है कि इट वाज अ बिट। देखें अभी आप टी डैप के इवेंट पे गई हुई थी, जी, अभी फ्राइडे को आई सपोज, ठीक, जी, उसकी भी मैंने पिक्चर्स देखी। तो मेरा सवाल अब आपसे ये आमना के इंसान बाय नेचर एक ऐसा क्रीचर है कि उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसका आप फ्रीडम नहीं छीन सकते। हम जी, सब ने बहुत कोशिश की और हम सब ने कई महीने आइसोलेशन में गुजारे, इंडोर्स गुजारे, क्वारंटीन में गुजारे, जी, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम people give up. This is very real and this is natural and this is जी, happening all around the world. जी, People, even despite the danger, despite knowing कि यार ये कितना रिस्की हो सकता है, जानलेवा हो सकता है possibly, हम्म, people give up, and I personally know people who say कि यार हमारी बस हो गई है, अगर होता है तो होए, अगर हमने जाना है। दूसरा ऑब्वियसली अल्लाह पे भी एक आपका तवक्कल हर इंसान का होता है, स्पेशली अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पता है कि अगर आपकी लिखी हुई है, आपकी लिखी हुई है। अगर आपने मरना है, वो आपने भी जिस टाइम पे मरना है उस टाइम पे मरना है। तो फिर वो बात भी ऑब्वियसली एक है कि आप ऑब्वियसली अब दूसरों को तो रिस्क पे नहीं डाल सकते और बिल्कुल, नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट पे आप अपने आप को लेके थोड़ा ईज आउट हो जाते हैं और आप कहते हैं यार कि, और सवाल मेरा आपसे यही है कि अब आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स तो होने हैं, 2021 अभी शुरू हुआ है, 2020 तो चले ठीक है, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी। क्या आपको लगता है कि 2021 में भी इवेंट्स उसी तरह कैंसिल होते रहेंगे? क्योंकि मुझे तो पता है कि इवेंट्स हो रहे हैं, मेरे कुछ ख्याल ना है कुछ छोटे। हसन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिजिटाइज हो गई हैं। जैसे टीडैप का भी वो इवेंट था, दे टू अनाउंस कि जो टेक्सपो उनका एनुअल टेक्सटाइल फेयर होता है वो फिजिकली नहीं होगा, डिजिटल होगा। और 3000 बायर्स वर्ल्ड वाइड हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर इट, दे विल विजिट ऑनलाइन। तो बहुत सी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। जहाँ तक पर्सनल केयर की बात है और लोगों की सब्र ख़त्म होने की बात है, मेरे ख्याल है जहाँ जहाँ वल्नरेबल लोग हैं, जिस घर में किसी के माँ बाप हैं या यू नो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो लोग फिर भी ख्याल करेंगे, बिकॉज यू नो दे विल बी केयरफुल कि भी माँ बाप हैं ज़यीफ़ घर में या कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मे बी मेरे जैसे लोग जिनको कोविड हो चुका है और जिनके बच्चों को भी हो चुका है,
और हैदर को भी 2 दफ़ा हो चुका है। सो आई वुड, और अम्मी अब्बू लाहौर में हैं, सो आई वुड बी एबल टू टेक अ लिटिल मोर रिस्क, नॉट टू मच। और इससे पहले कि लोग मुझ पे लानतें भेजना शुरू कर दें कि अभी भी यू आर एट रिस्क एंड ब्ला ब्ला, आई नो दैट एंड आई नो कि मेरी एंटीबॉडीज़ 2-3 महीने रहेंगी, मगर उसके बाद भी मुझे उतनी फ़िक्र नहीं होगी, बिकॉज मेरे घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ लोग नहीं हैं हेल्थ वाइज, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके हैं वो केयरफुल रहेंगे, जिनके नहीं जो रिस्क ले सकते हैं वो लेंगे। देखें, जैसे मैं अभी जो शादी पे आया हुआ हूँ, तो हम लोग अभी जो लोग मिल रहे हैं, मुझे हुआ है, मतलब मेरी फैमिली में जी। मुझे हुआ है और जो मेरे एक भाई को हुआ था, फिर जितने लोग हम मिल रहे हैं, मेरे कजन्स हैं उनको भी हुआ है, उनकी फैमिली में भी हुआ है, फिर दूसरे कजन, उन सबको, तो हर एक की फैमिली में एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन दैट इज हु आर मीटिंग नाउ हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस। जी। किसी को हो के ठीक हो चुका है, किसी को नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सब सेफ हैं। मेरे जी। वालिद साहब, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, वो अभी तक कहीं गए ही नहीं है, वो जी। अपने घर में, जो कि हमने भी उनको कहा कि आप आए ना, वो जी। रिस्क में हैं, उनको नहीं हुआ पहले, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, अल्लाह करे आगे भी ना हो, बट ही जी। डजंट गो एनीवेयर, ही स्टेज आमीन। होम, ही जी। डजंट बिकम पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स, ठीक है। राइट। अम्मा मेरी अगर कभी जब जाती हैं तो वो पूरा टाइम अपना मास्क लगा के रखती हैं, और हम सबको पता है, मैं हूं या मेरे कजन हूं या सब हूं, कि यार कि हमने जो बुजुर्ग हैं हमारी फैमिली में, हमने उनको दूर से मिलना है, हमने उनके करीब ही नहीं जाना। सो मेरे ख्याल में ये एक चीज है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इवेंट्स तो होने हैं आगे चल के, और कि मतलब 1 साल 2 साल कितने साल लगते हैं, अल्लाह करे तो जल्दी ये सारा मसला हल हो, बट हमें नहीं पता। बट अपने अपने तौर पे हम सबको बस यही करना है कि यार कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जी। उनसे आप थोड़ा फासला रखें, उनसे उनकी उनको हिफाजत मास्क करें। पहनाएं, जी। उनसे जब आप मिलें आप भी अपना मास्क लगा के रखें। आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ, जो भी हुआ है, आप प्लीज फिर भी अपने आप को मास्क लगा के रखें, जी बिल्कुल। उनसे आप फासले पे रहें। और जी। बाकी अगर आपको ये पता है कि यार कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं कि जिनको भी हो चुका है कोविड और आपको भी हो चुका है, तो फिर हाँ, आप थोड़ा सा इजी हो सकते हैं, क्योंकि जी। मैंने जितनी रिसर्च, और मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे हो चुका है, आपको भी हो चुका है, अब आप भी आई सपोज देख रही हैं सारे आर्टिकल्स, जी। जो स्टडीज आ रही हैं, CNN पे पब्लिश हो रही है, BBC पे पब्लिश हो रही है। अभी ब्रिटेन ने अपने 20,000 हेल्थ वर्कर्स के ऊपर एक स्टडी की है, जो कि उनकी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, कि यार के 5 महीने तक इम्यूनिटी आपकी बिल्ड रहती है एटलीस्ट, उसके बाद बढ़ती है नहीं बढ़ती वो हमें विद टाइम पता चलेगा। सो हम सबको पता है, हम सब और पता कर भी सकते हैं, रिसर्च कर भी सकते हैं, तो रिसर्च करें, पता करके रखें, और अपने आप को जितना एट बेस्ट प्रोटेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल करें। बिल्कुल। बट ऑन द फ्लिप साइड आई ऑल्सो नाउ थिंक, आमना, के मतलब there comes a point where you can't just stop doing everything True, and true, anything, and true, you true, sit at home true. and you say कि अब But हम कोई काम नहीं which करेंगे। is which is now where I'm going to switch the conversation to our next subject, because there's just as much careful we can be, और उसके बाद everybody has to live. There's been some very good news coming in this week and we have to celebrate that. आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे उस खबर पे? आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरी, क्योंकि आपकी डायरेक्टली बात हुई है उनसे जो इस सेंटर पे हैं इस पूरे मामले के, तो आप मेरे ख्याल में लीड करेंगे थोड़ा सा। मैं ज़रूर लीड कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन जो मेरी उनसे बात हुई है वो मैं कितनी पब्लिक नॉलेज है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल डाइवर्ज नहीं करूँगी। मगर द गुड न्यूज़ वाज दैट दिस वीक अ प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड सोल फ्राई वाज अनाउंस्ड, और ये शुरू हुई है इन कोलैबोरेशन, ये मायरा खान हमारी जो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं उन्होंने शुरू की है प्रोडक्शन कंपनी इन कोलैबोरेशन विद नीना काशिफ। नीना जो कि उर्दू 1 की हेड थी, और अब इंडिपेंडेंट उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है माहिरा के साथ। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के डिजिटल लॉन्च के साथ ये अनाउंस किया कि ये एक प्रोग्राम बन रहा है विच इज़ अ वेब सीरीज़ कॉल्ड 12वां खिलाड़ी, और इसमें डेब्यू करेंगे दानियाल ज़फ़र, हु इज़ अली ज़फ़र's यंगर ब्रदर, और किन्ज़ा हाशमी जिनको हम टेलीविज़न पे देखते आए हैं। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे अदाकार होंगे, आई वुडंट बी सरप्राइज, और शायद ये अब तक पब्लिक नॉलेज भी होगी वो बात कि फवाद खान का भी कैमियो होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं मायरा खान खुद इसमें एक्टिंग कर रही हैं, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो नहीं कर रही, बट यू नो एज थिंग्स अनरावल वी विल फाइंड आउट मोर। जबरदस्त। मैंने शावीर जाफरी की भी एक स्टोरी देखी थी, उन्होंने कहा कि वो भी इसका पार्ट है, और वो तो एक्चुअली कह रहे थे कि शूट कर लिया हुआ उन्होंने पिछले 2-2.5 बिल्कुल महीने। बिल्कुल। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दानियाल की मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये अभी जब पिछले साल जब शुरू हुआ था लॉकडाउन था,
तो मैंने दानियाल की कुछ वीडियोस देखी उनके इंस्टाग्राम में, सीम्स लाइक अ वेरी टैलेंटेड बॉय, जी जी और बिल्कुल। वो बड़े मजे के इंसान है, बड़े उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है, और जिस तरह की वो वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने इंस्टा के ऊपर, वेरी इंजॉयबल। और मुझे ये आई थिंक किसी जमाने में सुना था या पढ़ा था कि दानियाल वाज एक्चुअली मेंट टू बी लॉन्च्ड बाय यश राज एट सम पॉइंट, आई थिंक व्हेन अली जी वाज जी आल्सो जी, मैंने भी ये इन पढ़ा इंडिया। था जी। तो उनकी कोई फ़िल्म बननी थी वहाँ पे, ये एबीसीडी जिस तरह की फ़िल्म है, कोई म्यूज़िकल था जिसमें जी वो ही वाज़ पार्ट ऑफ अ बैंड और समथिंग। जी, आई ऐसा थिंक ही वो है। बनी भी फ़िल्म बाद में, बट दानियाल वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ इट जी बिकॉज़ वो हालात ख़राब हो गए इंडिया पाकिस्तान के। सो तब से दानियाल की एक लॉन्च की बातें सुनते आ रहे हैं। फाइनली अगर ये हो रहा है एंड माहिरा इज़ डूइंग द लॉन्च, सो दैट बी ग्रेट। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। किंजा अगेन इज़ वेरी टैलेंटेड, तो लेट्स सी, ये बड़ा अच्छी एक चीज लग रही है। ये भी एक बड़ी आमना पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेब सीरीज एंड जी, कंटेंट एब्सोल्युटली ऑन द इंटरनेट। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड समबडी लाइक माहिरा, इफ शी यस डज इट, तो इट विल पेव अ वे एंड ओपन डोर्स फॉर अदर पीपल एज वेल हु बीन सर्टेनली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वेब सर्टेनली कंटेंट। बिकॉज सर्टेनली आपको याद होगा मेरी जब जाहिद के साथ अभी कॉन्वर्सेशन हुई थी, अभी जब हम्म मैंने साल के शुरू में उनका इंटरव्यू किया, तो ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग फॉर वेब। जी उनके दिमाग में एक सीरीज है, उन्होंने पूरा इसका पायलट भी शूट किया हुआ है, जी एंड एट दैट पॉइंट ही सेड दैट ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। जी तो अगर हमारे एक्टर्स प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, बिकॉज हम हमारे कंप्लेन यही रहती है ना कि हमारे एक्टर्स क्या काम करते रहते हैं, और एक्टर्स की भी हमें पता है कि कंप्लेन यही रहती जी है कि बिकॉज वो देर सो बाउंड बाय द रेटिंग्स वाली गेम और वो सारा कुछ, तो उससे निकल के अगर वो वेब की तरफ जा रहे हैं, so that's an excellent development, जी and we can look forward to more of such great content coming सर्टेनली from our actors एब्सोल्युटली। who turn producers. मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट पे ये हॉट बाइट्स का इख्तिताम करती हूँ कि मायरा इज़ नॉट इन द कंट्री राइट नाउ, लेकिन मेरी उनसे बहुत बहुत ब्रीफली कल बात हुई अबाउट सोल फ्राई एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे कहा सेंड स्टोरीज आमना, ओपन टू आइडियाज़ नाउ। तो आपके जहन में एक कहानियाँ चल रही थी, तो मेरे ख्याल है हसन ये आपके लिए क्यों है कि आप अपना करियर अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं। नहीं, वो जब हमने हमसफर का हॉट गोल्ड किया था और माहिरा आई थी, जी हमारी कॉन्वर्सेशन आपको याद नहीं, जब आपने भेलपुरी खिलाई थी हम सब जी लोगों जी को, जी जी बिल्कुल। तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी माहिरा से, और हमने पिच करनी थी जो उनको स्टोरी फर्स्ट हाफ सुना दिया था तो उनको। बस फिर अब वो वापस आती हैं तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं उसको। वापस आती तो फिर उनको हम सेकंड हाफ सुना के तो कन्विंस हाँ करते जी हैं, हाँ जी हाँ जी। उसकी कास्टिंग आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, खाली आप ही को पता है कि उसकी हसन मुझे कास्टिंग लगता है बड़ी इसकी मुश्किल है। कास्टिंग अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? बस ये कोई बाद में और बात आपके करेंगे। अरे ये तो हमने बड़ी आपने मजे की बात कर दी, चले फिर इसको। हसन मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैंने रास्ते में चाट उठानी है उनके लिए। आप तो लगता है कि अभी शाम तक जब तक आपके स्पीकर ऑन नहीं होंगे उस वक्त तक आप बिल्कुल फारिग हैं, मगर मेरे ख्याल है कि नहीं नहीं, आप मैं जा रहा हूँ, मैंने गाड़ी धुलानी है अपनी, जी तो आप मैं गाड़ी वॉश मतलब बड़े बड़े काम हैं बड़े बड़े लोगों के। कर। मैंने छोटी सी भेलपुरी उठानी है रास्ते में, तो मुझे आप इजाज़त मैंने दें। और अब मैंने गाड़ी देख धुलानी है, फिर मैंने अपने सूट्स उठाने हैं, अभी जी मैंने जी, और क्या। मैं कह रही हूँ ना बड़े लोगों के बड़े काम। तो एनीवे कल आप लोग देखेंगे हसन का एक बहुत ही अहम इंटरव्यू, जिसकी सुबह सुबह वो तस्वीर लगाएंगे। अब मैं बता दूं कि किसके साथ इंटरव्यू, तस्वीर मैं कल लगा दूंगा, लेकिन मुझे बताने तो देंगे। जी बताइए। कल आप लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे विद वन एंड दी ओनली हदीका कियानी जी के साथ। इट वाज सच एन ऑसम मोमेंट फॉर मी, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए कितनी बड़ी फैन मोमेंट भी थी। हदीका जी का इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के बाद आमना, मजे की बात यह है कि उन्होंने, अच्छा वो सरप्राइज छोड़ देता हूँ, दो बड़े मजे मजे के सरप्राइजेस हैं उस इंटरव्यू ज़बरदस्त। के एंड पे हमारे व्यूवर्स के लिए। तो वो जी इंटरव्यू आपने पूरा देखना है जी और उसको शेयर भी करना है काफी सारा, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बातें की, अपनी पूरी जी जो एक्टिंग की जर्नी उनकी रही, हमने बहुत डिटेल में उसके ऊपर बात की है। रकीब से के बारे में बहुत डिटेल में बात की, और रकीब से आगे किस तरफ जा रहा है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात की है। तो आई होप दैट पीपल विल रियली एंजॉय दैट। ठीक है हसन। हसन, ऑन दैट नोट आई विल सी यू नाउ इंशाल्लाह फॉर द हॉट रिव्यू ऑन फ्राइडे। एंड इंशाल्लाह, until then, to all our viewers, thank you for tuning in। और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह, खुदा हाफिज।